नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अक्षय तृतीया को करें इन चीज़ों का दान। दोस्तों, बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया यानी कि आखातीज या फिर आखा तृतीया कहते हैं। इस दिन किए हुए दान और किए हुए स्नान, होम, जप आदि का फल अनंत होता है, अर्थात सभी शुभ कर्म अक्षय हो जाते हैं। इसी से इसका नाम अक्षय हुआ है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी नाश न हो, अर्थात वह सदैव स्थायी रहे। सत्व स्वरूप परमात्मा ही सदैव अक्षय और अखंड है। अक्षय तृतीया है ईश्वरीय तिथि। अक्षय तृतीया ईश्वरीय तिथि है क्योंकि इस दिन भगवान के 3 अवतार यानी कि नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम अवतार हुए हैं। इसीलिए इस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। नर नारायण अवतार भगवान के 24 अवतारों में चौथा अवतार नर नारायण का है। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हुए। भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। भगवान का नर नारायण अवतार तपस्या रूपी धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। वे आज भी बद्रिका आश्रम में भगवान की आराधना करते हुए तपस्या कर रहे हैं, यानी कि विराजमान है। हयग्रीव अवतार 24 अवतारों में 16वां अवतार हयग्रीव का है। मधुकैटभ नाम के दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर रसातल में ले गए थे। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करने पर भक्त और धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और दैत्यों का वध करके उनसे वेदों की पुनः प्राप्ति की। परशुराम अवतार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 18वें अवतार है। वे भगवान विष्णु के आवेश अवतार माने गए हैं। जिस समय परशुराम जी का अवतार हुआ उस समय पृथ्वी पर तामसी प्रवृत्ति वाले राजाओं की अधिकता थी। उन्हीं में से एक कार्तवीर्य अर्जुन ने इनके पिता जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया, जिससे क्रुद्ध होकर उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया और सारी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दानमेद कर दी और स्वयं तपस्या करने चले गए। भगवान शिव द्वारा दिए गए अमोघ परशु यानी कि फरसे को धारण करने के कारण इनका नाम परशुराम हुआ। अक्षय तृतीया को परशुराम जी का जन्मदिन होने के कारण इसे परशुराम जयंती भी कहते हैं। परशुराम जी 7 चिरंजीवियों में से एक है, अतः इस दिन को चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं। त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया से हुई थी, इसीलिए इस दिन को युगादि तिथि भी कहते हैं। इसी दिन बद्रीनाथ धाम के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के साल में एक बार दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध अभिजीत मुहूर्त है, इसीलिए किसी मुहूर्त को न देखकर मांगलिक कार्य करने का दिन है। अक्षय तृतीया बहुत ही पवित्र और उत्तम फल देने वाली तिथि है। इस दिन तृतीया तिथि के दिन यदि सोमवार और रोहिणी नक्षत्र ये तीनों योग हो जाए तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस दिन सुख समृद्धि और सफलता की कामना से नए वस्त्र आभूषण खरीदे और पहने जाते हैं। अक्षय तृतीया को गंगा स्नान या फिर समुद्र स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों को पिंडदान और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन भी इस विश्वास से किया जाता है कि इसका फल अक्षय होगा। अक्षय तृतीया पर इस तरह करें पूजा। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु की पूजा करें। कथा सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दान करने से उसका पुण्य अच्छा फल देता है। इस दिन भगवान विष्णु के कृष्ण या श्री राम अवतार या फिर लड्डू गोपाल का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन, रोली, इत्र लगाकर सुंदर पुष्पमाला पहनाएं। धूप दीप आदि निवेदित करें। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल से भगवान विष्णु की पूजा करने से वे विशेष प्रसन्न होते हैं। इससे उपासक की संतान भी अक्षय बनी रहती है, अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती है। भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु इस दिन उनकी अक्षत से पूजा की जाती है। यानी कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, सिर्फ तिल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन भगवान को बिना टूटे हुए चावल चढ़ाने का प्रावधान है। भगवान के तीनों अवतारों के लिए लगाए ये विशेष भोग। इस दिन नर नारायण जयंती होने से भगवान को सत्तू का भोग लगाएं।
परशुराम जी के लिए भगवान को ककड़ी का भोग लगाना चाहिए और भगवान हयग्रीव के लिए भीगी हुई चने की दाल अर्पित करें। अक्षय तृतीया को करें इन चीज़ों का दान: सत्तू, खरबूजा, तरबूजा, आम, ककड़ी, दही, चावल, गन्ने का रस, अन्य सभी रस, शरबत, दूध और मावा की मिठाइयाँ, जल से भरा हुआ घड़ा, अन्न, शहद, गर्मी में उपयोगी वस्तुएं जैसे कि पंखे, जूता, छाता, सोना और भूमि आदि। सोना और भूमि आज के टाइम पे दान करना बहुत ही दुर्लभ हो गया है, तो सोने की जगह आप जो का दान यदि करेंगे तो वो सोने के समकक्ष ही माना जाता है। और भूमि के लिए कुमड़े यानी कि सादा कुमड़ा जो आता है उसका यदि दान किया जाए तो वो भूमि के दान के बराबर माना जाता है। जो भी उत्तम पदार्थ हमें अच्छे लगे वह ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। सभी मनोरथों की पूर्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करें धर्म घट का दान। इस दिन पार्वती जी की पूजा का भी अनंत पुण्य माना गया है। सभी मनोरथों की पूर्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए गौरी पूजा करके धर्म घट का दान करना चाहिए। धर्म घट के लिए एक मिट्टी या फिर धातु का कलश लेकर उसमें अन्न भरे, जिसमें कि गेहूं या चावल, आप कोई भी अन्न भर सकते हैं। फिर उस पर जल रखिए या फिर पानी की बोतल रखिए, पुष्प, कोई फल, तिल रखकर मन में ऐसा संकल्प करें: मैं यह धर्म घट ब्रह्मा, विष्णु और शिव की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान कर रहा हूँ। इससे मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हो। अक्षय तृतीया है जीवन में देवी गुणों को अपनाने का दिन। इतनी पवित्र तिथि होने के कारण यह दिन क्षय हो जाने वाले कार्यों के स्थान पर अक्षय कार्य जैसे कि पुण्य कर्म, दान, होम, हवन, जप, तप, गंगा स्नान, स्वाध्याय आदि करने का दिन है। अपनी अंतरात्मा में झांककर आत्म विश्लेषण करें और नेगेटिव कार्य और विचारों को त्याग कर पॉजिटिव कार्य और विचारों को अपनाकर जीवन में देवी गुणों को अपनाने का प्रयास करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, श्री सूक्तम या फिर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।